गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वेब ब्राउज़र क्या होता है और इंटरनेट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी हमें अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो हमारे पास कितने मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वे इज़ वायर्ड कनेक्शन। दो तरीके हैं एक्चुअली, वायर्ड और वायरलेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायर्ड कनेक्शन और यहाँ पे कितने और मेथड्स हैं वायर्ड कनेक्शन के, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ वायर्ड मेथड। तो हमारे पास जो है पहला जो मेथड है वो है डायल अप कनेक्शन यूजिंग अ मॉडेम। ये आज के टाइम में यूज़ नहीं होता, इट्स एन एब्सोल्यूट वे, पुराना तरीका है ये। जब हम टेलीफोन लाइन को यूज़ करते थे ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के लिए, जब हम टेलीफोन लाइन को यूज़ करते थे, एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन, जैसे हमारे घर पे एक टेलीफोन कनेक्शन है, BSNL, रिलायंस, किसी का भी हो सकता है। अब उस टेलीफोन कनेक्शन को हम यूज़ करते हैं वॉइस सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई, हमें ये मेथड भी मिल गया कि हम कैसे ही इसी लाइन पे, यानी इसी लाइन को यूज़ करके हम कैसे अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू द सेम लाइन। तो यहाँ पे ये मेथड इवॉल्व हुआ, दैट इज़ कॉल्ड डायल अप कनेक्शन। हम अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो जो सिग्नल्स जनरेट करता है या जो समझता है वो है हमारा डिजिटल सिग्नल्स, यानी कि जो वेव फॉर्म है वो अलग होती है। एनालॉग सिग्नल्स की वेव फॉर्म अलग होती है और डिजिटल सिग्नल्स की जो वेव फॉर्म है वो अलग होती है। तो यहाँ पे हमें एक डिवाइस की और ज़रूरत पड़ी। द डिवाइस इज़ कॉल्ड मॉडम। मॉडम इज़ अ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये दोनों ही तरह काम करता है। तो अगर दोनों यूज़र्स यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों ही साइड में अगर डायल अप कनेक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो दोनों के पास ही एक मॉडम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वाइल द यूज़र या वाइल द सेंडर ट्रांसमिट द सिग्नल्स, जब वो ट्रांसमिट करता है तो कंप्यूटर फॉर्म्स द डिजिटल सिग्नल्स। अब ये मॉडम क्या करता है, उस डिजिटल सिग्नल्स को रीफॉर्म कर देता है एनालॉग सिग्नल्स में। अब ये एनालॉग सिग्नल्स ही ट्रांसफ़र होते हैं उस मेथड, उस मीडियम पे, यानी कि टेलीफोन लाइन के थ्रू। जब ये रिसीव होते हैं तो बिफोर रिसीविंग द एक्चुअल मैसेज, मॉडम फिर से लगा हुआ है। अब ये मॉडम क्या करेगा, वहाँ डीमॉड्यूलेट करेगा, डीमॉड्यूलेट द सिग्नल्स, यानी रीफॉर्म करेगा फिर से एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स में, जब ये कंप्यूटर स्क्रीन पे फिर डिस्प्ले होगा। तो बाय दिस वे यहाँ पे जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो टेलीफोन लाइन्स के थ्रू होता था। अब ये पुराना तरीका है, हमने आपको बताया। आज के टाइम पे ये यूज़ नहीं होता है। आज के टाइम में हम डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल्स को ही ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे डायल अप कनेक्शन का यूज़ करते हैं तो यहाँ में क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होंगे वो दिए हुए हैं। जैसे कि हमें एक मॉडम चाहिए होगा। मॉडम जनरली वो एक्सटर्नल होता है, समटाइम्स है इंटरनल, यानी कि इनबिल्ट भी मिल जाता है। कुछ कंपनीज हमें प्रोवाइड करती हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर कि वहाँ पे हमारे पास इंटरनल मॉडम भी मिल जाता है। तो चलिए कोई भी एक होना चाहिए हमारे पास। एक डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन होनी चाहिए। ऑफिसेस में अलग से टेलीफोन लाइन ली जाती थी फॉर डेटा ट्रांसमिशन के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। अ कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू बी इंटरनेट विद द प्रॉपर सॉफ्टवेयर, यानी जब भी डायल अप यूज़ करते हैं तो कंपनी जो आपको डायल अप कनेक्शन प्रोवाइड करती है वो आपको मॉडम देती है और साथ ही एक सॉफ्टवेयर देती है। उस सॉफ्टवेयर में जाए, लाइक अब जैसे कॉलिंग करते हैं आज के टाइम में, जिसको फ़ोन में लाते हैं तो आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। तो वैसे ही जब भी डायल अप कनेक्शन को यूज़ करना होता था, यानी कि इंटरनेट यूज़ करना होता था, तो हमें सिस्टम के अंदर एक वो सॉफ्टवेयर में डायल यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, अब जब भी आप इंटरनेट बंद करना चाहते हैं तो आपको डिसकनेक्ट करना पड़ता था, जैसे कि आज कॉल डिसकनेक्ट करते हैं। अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है, डायल नहीं किया है, तो उस बीच में डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर भी ज़रूरत पड़ती थी। दूसरा है एक ISP, जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिससे कि हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, यानी जिससे कि हम डायल अप कनेक्शन या टेलीफोन कनेक्शन ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आपको एक डायल अप कनेक्शन के लिए। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। देखिए इसमें से कुछ भी मिस करने लायक नहीं है। अगर आप यहाँ पे आंसर्स लिखते हैं एग्जाम में या टेस्ट में, तो आपसे पूछा गया कि व्हाट डू मीन बाय डायल अप कनेक्शन एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ डायल अप कनेक्शन। तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि हमें एक मॉडम चाहिए, इंटरनल या एक्सटर्नल, या फिर एक डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जिसके अंदर एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ हो जिससे हम डायल अप कनेक्शन को यूज़ कर सकें, और साथ ही हमें किसी न किसी ISP की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनेट पे कोई भी सब चीज़ें फ्री नहीं है, हमें किसी न किसी ISP को उसके लिए पेड करना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है DSL कनेक्शन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसको हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन की स्पीड है वो काफ़ी फास्टर होती है दैन द डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में आपको स्पीड काफ़ी कम, यानी
156 टू मान लीजिए 512 kbps के आसपास मिल जाती है, जबकि वहीं ब्रॉडबैंड में आपको ये काफ़ी 100 mbps तक मिल सकती है। इट डिपेंड ऑन द स्पीड एंड कनेक्टिविटी एंड ISP। देखिए कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, डेटा आपने कितना बैंडविड्थ का लिया है, कितनी स्पीड आपसे परचेज़ की है, और दूसरा आपका ISP कितनी अच्छी सर्विस देता है आपको। ठीक है, आपने कनेक्शन लिया 100 mbps के लिए और आपका जो ISP है वो काफ़ी आपको लो कनेक्शन लो सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पे आपको स्पीड देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अब आगे बात करें। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, वॉचिंग मूवीज़ के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कनेक्शन कैसी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको एक फ़ोन कनेक्शन टू यूज़ द टेलीफोन लाइन, यहाँ पे भी आपको एक फ़ोन कनेक्शन चाहिए होगा। दूसरा एक ब्रॉडबैंड मॉडेम चाहिए होगा जो कि प्रोवाइड बाई ISP और ISP, ये 3 चीज़ें यहाँ पे चाहिए होंगी अगर आपको एक DSL कनेक्शन यूज़ करना है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका जो कनेक्शन होगा उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। थर्ड में हम बात करें केबल कनेक्शन। देखिए केबल नेटवर्क प्रोवाइडर्स भी बड़ी सिटीज़ के अंदर, बिग सिटीज़ के अंदर वो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनका भी एक काफ़ी लार्जर एरिया नेटवर्क, यानी कि एक मैन इस्टेब्लिश होता है उस सिटी के अंदर, या होल ऑफ द सिटी या पार्ट ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे वो भी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो मेथड होता है वो रिसीव करते हैं सैटेलाइट सिग्नल्स को, यानी कि सैटेलाइट को यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो यहाँ भी आपको अच्छी स्पीड मिल जाती है। तो यहाँ पे 2 आउटलेट्स होते हैं इस केबल के अंदर। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ले रहे हैं उस केबल टीवी नेटवर्क से, आप इंटरनेट की सर्विस भी लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। अगर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2 आउटलेट्स मिल जाते हैं, 1 फॉर योर टीवी एंड 1 फॉर योर इंटरनेट। तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर्स को भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। अब जो दूसरा मेथड है वो हम बात करते हैं वायरलेस की। तो दूसरा जो वायरलेस है वो आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर है। आज के टाइम में हम वायर्ड को यूज़ कम कर रहे हैं, वायरलेस ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि यहाँ पे केबल्स का झंझट नहीं है, आप इनको कहीं भी लोकेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप नीचे ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। और घर की बात करें होम यूजेस में, तो आप चाहे नीचे घर में बैठ के करिए, यूज़ करिए किसी रूम के अंदर, या फिर आप इसको छत पे ले जाके कहीं भी लोकेट कर सकते हैं। वाइल यू आर ट्रैवलिंग तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 3G 4G कनेक्शन आप हम जानते हैं। आज के टाइम में हम अपने स्मार्टफोन को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ हॉटस्पॉट की तरह, एज अ राउटर की तरह यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं। अब 3G एंड 4G है क्या? आप सभी को पता है, G स्टैंड फॉर जनरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ पे 1G 2G 3G 4G और अभी 5G की बात चल रही है, सभी को पता है। तो चलिए, G स्टैंड फॉर जनरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो चलिए, यहाँ पे जो स्पीड होती है, जब भी आप जनरेशन चेंज होता है तो यहाँ पे आपको हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिलता है। 3G से जब हम 4G पे चेंज हुए तो यहाँ पे आपका HSDPA, यानी कि 3G के अंदर था HSDPA और 4G के अंदर है HSUPA। HSDPA का मतलब है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, ठीक है। और यहीं पे HSUPA जो है आपका, ये भी 3G के अंदर ही यूज़ होता था, ये 3G प्लस था, यानी हम कह सकते हैं 3.5G के अंदर। दूसरा, उसके बाद जब 4G इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं NGN, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाती है, आप लाइव टीवी, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम बात करें अब स्पीड की, तो 3G और 4G में स्पीड का जो 4G की स्पीड है वो 10 टाइम्स बेटर है, 10 टाइम्स फास्टर है 3G के नेटवर्क से, ठीक है। 3G में भी हमें वीडियो कॉलिंग का फीचर मिल गया था, लेकिन 4G के अंदर हमें लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाती है और स्पीड हमने बात की 10 टाइम्स फास्टर है। अब जो 5G आने वाली है उसमें भी आपको काफ़ी फास्ट स्पीड देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे दूसरा जो मेथड है वो है WiMAX। WiMAX क्या है? WiMAX का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस। इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसको हम एक्चुअली WLAN भी कहते हैं, वायरलेस लैन, क्योंकि लैन के अंदर देखिए हमें स्पीड जो मिलती है वो 100 Mbps की मिलती है। लैन वहीं स्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पे केबलिंग पॉसिबल हो, लेकिन बड़ी सिटीज़ के अंदर बहुत जगह पे ऐसा होता है, या बिल्डिंग या अपार्टमेंट्स के अंदर बहुत मुश्किल होता है केबलिंग करना। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं WLAN के लिए, यहाँ पे WiMAX डिवाइस को यूज़ करते हैं। WiMAX इज़ अ एंटीना, एक्चुअली इज़ अ एंटीना, जिसको हम बिल्डिंग की दीवार पे लगा सकते हैं, बिल्डिंग की छत पे लगा सकते हैं, घरों की छत पे लगा सकते हैं। इसका जो डायरेक्शन है वो, इसका जो कनेक्शन है वो नियर बाई टावर तक होता है। वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, रूरल एरियाज़ में यूज़ करते हैं, या फिर जहाँ पे मोस्ट ट्रैफिकिंग एरिया है, जहाँ पे केबलिंग इम्पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे, तो वहाँ पे हम इस तरह के एंटीना को यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग अ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी हाई स्पीड देखने को मिल जाती है।
इसकी लार्ज रेंज भी इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कई किलोमीटर्स तक हो सकती है। तो DSL और केबल इंटरनेट जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ वाईफाई। देखिए वाईफाई इज़ अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में वाईफाई के बारे में हम सभी इंट्रोड्यूस हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का यूज़ करते हैं आज के टाइम में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में, कंपोनेंट्स के बीच में या फ़ोन के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए। हमें पता है कि अगर फ़ोन से लैपटॉप में डेटा भेजना है, एक डिवाइस से यानी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में भेजना है, या फिर इसका यूज़ करके हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है, तो यहाँ पे हम वाईफाई का यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो तरह के वाईफाई हैं, आपका प्राइवेट वाईफाई भी है और आपका पब्लिक वाईफाई भी है। पब्लिक वाईफाई जैसे कि आपको बस स्टेशन पे देखने को मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन पे मिल जाता है, आपको एयरपोर्ट पे देखने को मिलता है पब्लिक वाईफाई, कई बार ऑफिसेस में भी देखने को आपको मिलता है। लेकिन जो आपका प्राइवेट वाईफाई है वो आप यूज़ करते हैं अपने घर या ऑफिस के अंदर पर्सनल यूज़ के लिए। तो यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी यूज़ करते हैं आप। जनरली आपको होम, होटल्स, ऑफिसेस और बस स्टेशन पर मिल ही जाता है आपको। इसका भी यूज़ आप सेम जैसे कि इंटरनेट के लिए यूज़ के लिए करते हैं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमने आपको कुछ सिक्योरिटी मेजर्स बताए थे कि आप यहाँ पे कोई भी सेंसिटिव डेटा यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि अपने लॉगिन्स नहीं करेंगे अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए जब आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन जैसे कि वायरलेस कनेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं अपने वाईफाई के लिए। वाईफाई यूज़ करने के लिए आपको क्या होगा, आपको एक रूटर चाहिए होगा। वाईफाई जो आपके सिग्नल्स को यानी कि DSL कनेक्शन को भी वाईफाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे आप रूटर यूज़ करेंगे, वाईफाई रूटर यूज़ करके। लेकिन जो स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी आपके कनेक्शन पे, जो बैंडविड्थ है वो उसी पे डिपेंड करेगा। एंड थर्ड इज़ मोबाइल ब्रॉडबैंड। मोबाइल ब्रॉडबैंड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट स्टिक भी कह सकते हैं यहाँ पे। देखिए दिस इज़ अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है आपका, मोबाइल ब्रॉडबैंड है। इसको हम इंटरनेट डोंगल भी कह सकते हैं, इंटरनेट स्टिक भी कहते हैं। आज के टाइम हम इसका कम कर दें, लेकिन पहले एक टाइम में काफ़ी पॉपुलर होता था, जैसे आइडिया नेट सेटर, यहाँ पे डोकोमो का भी नेट सेटर आता था। ये करते क्या है, लाइक आपके पेन ड्राइव की तरह होते हैं। इसमें आप कोई भी कंपनी से, ISP से सिम खरीद लीजिए और सिम के साथ ही आपकी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाती है। आप जैसे ही अपने प्लग इन करते हैं इस डिवाइस को अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज विंडो आती है और वहाँ पे आप जैसे ही कनेक्ट यूज़ करते हैं तो आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। हाँ, इसके लिए आपको एक मंथली प्लान लेना पड़ता है किसी ISP से, जिसके लिए आप पे करते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छे से हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पे आपको 3G और 4G कनेक्टिविटी मिल जाती है। इट डिपेंड ऑन योर सिम कनेक्टिविटी, इट डिपेंड ऑन योर ISP। ठीक है, यहाँ पे 3G और 4G दोनों ही मिल जाते हैं आपको। तो काफ़ी पॉपुलर तरीका है, इसको आप कैरी आउट कर सकते हैं आसानी से। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप वाइल ट्रैवलिंग इनको यूज़ कर सकते हैं। आप घर पे हो, ऑफिस पे हो, तो आपको केबल कनेक्शन की जो झंझट है उससे बच जाते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे डेटा ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है।